दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एडवोकेट सूरज शर्मा में। मैं हूं आपका फ्रेंडली एडवोकेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। यह है अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, और ये वही शख्स है जिनकी लिटरली हमारे देश में कई जगह पूजा की जाती है। और ऐसा बोला जाता है कि मोदी जी का वर्ल्ड लीडर्स में मेलोनी के बाद कोई बेस्ट फ्रेंड है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन आज हम इनकी क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों, 2 अप्रैल 2025 को लगभग 12 बजे जब हमारे लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर बहस चल रही थी, तभी इस शख्स ने हमारे देश को बहुत बड़ा झटका दिया है। इन्होंने हमारे गुड्स पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे देश से यूनाइटेड स्टेट जाता है तो यूनाइटेड स्टेट उस पर 26% की ड्यूटी लगाएगा। और ये ड्यूटी दोस्तों पहले सिर्फ 3.3% एवरेज थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? जिसको हम बोलते थे कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जय गुरु की जोड़ी है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कटप्पा क्यों बन गया? यूं तो हमारी देश की सरकार ने बोला है कि ये मिक्स्ड बैग है, सेटबैक नहीं है। तो दोस्तों, हम समझेंगे हमारी सरकार ने ऐसा क्यों बोला। क्या इससे हमारे देश को नुकसान होगा और कितना नुकसान होगा, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करता है डिसीजन हमारे लिए जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलिए आसानी से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं जिस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इस 26% रेसिप्रोकल टैरिफ के डिसीजंस का। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स। दूसरे नंबर पर आती है मशीनरी एंड मैकेनिकल पार्ट्स। तीसरे नंबर पर आते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। चौथे नंबर पर आते हैं जेम्स एंड ज्वेलरीज। पाँचवें नंबर पर आते हैं ऑटोमेटिव पार्ट्स यानी ऑटो पार्ट्स। तो अब 26% का जब इन पर टैरिफ लगेगा 9 अप्रैल से, तो वहाँ पर इनके दाम महंगे हो जाएंगे यूएस की मार्केट में, जिससे कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ पे कम हो जाए, और इसका असर हमारी इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा इंडिया में, जिससे कि यहाँ की जॉब्स और यहाँ की फैक्ट्रीज पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसको एग्जम्पशंस की लिस्ट में रखा गया है यूएस द्वारा अपने खुद के फ़ायदे के लिए। वो है, पहला है फार्मास्यूटिकल्स। बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन इंडिया से यूएस से जाती हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं सेमीकंडक्टर्स। तीसरे नंबर पर आता है कॉपर। चौथे नंबर पर आती हैं एनर्जी कमोडिटीज जैसे ऑयल, गैस एंड एलएनजी। पाँचवें नंबर पर आते हैं लंबर आर्टिकल्स। 6 नंबर पे आते हैं गोल्ड एंड बुलियन यानी प्रेशियस मेटल्स। 7वें नंबर पे आते हैं सर्टेन मिनरल्स जो यूएसए में अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स को अभी इस टैरिफ ड्यूटी से एग्जाम्प्ट रखा गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि कभी भी इस पॉलिसी को चेंज करा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज मूड, क्योंकि उनके मूड के हिसाब से ऐसा लग रहा है पूरी कंट्री चल रही है। तो यहाँ पर अब डिपेंड करेगा हमारे नेगोशिएशन स्किल पर, हम कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे यूएसए से डील करते हैं, और कैसे हम अपने फ़ायदे में कोई डील लेके आ सकते हैं। आप दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि गवर्नमेंट क्यों इस डिसीजन को मिक्स बैग कह रही है और सेटबैक नहीं कह रही, क्योंकि प्राइमरीली सुनने में तो ऐसा लगता है कि इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इस पे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रही स्ट्रांगली यूएसए के अगेंस्ट, जैसे कि और देश कर रहे हैं। हमने देखा यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्ट्रांगली बोला है इसके अगेंस्ट, चाइना ने बहुत स्ट्रांगली बोला है इसके अगेंस्ट, कनाडा ने बहुत स्ट्रांगली बोला है इसके अगेंस्ट, यूरोपियन यूनियन ने भी बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दी है इसके अगेंस्ट। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी भी इस पर साइलेंट है, और इंडिया ने कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं दी है यूएसए को। ऐसा क्यों है, ये समझते हैं। दोस्तों, आज की सच्चाई ये है कि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं वो चाइना, वियतनाम और ताइवान में सिचुएटेड हैं। लेकिन यूएसए ने इन कंट्रीज़ पर भारत से भी ज़्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। चाइना में तो 2018 में ही 20% का टैरिफ ऑलरेडी लगा हुआ था, जिसके ऊपर 26% का टैरिफ और लग गया है, जो कि बनता है 54% का टैरिफ। वियतनाम जैसे देश में 46% का टैरिफ लगाया है, और ताइवान में जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत लार्ज स्केल में, वहाँ पर भी अराउंड 32% का टैरिफ लगाया है। अब इंडिया का ये कहना है कि वहाँ की कंपनीज जो हैं वहाँ से शिफ्ट करेंगी बिकॉज ऑफ दिस हायर टैरिफ, और इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कंपनीज जो हैं जो वहाँ पर अभी ऑपरेट कर रही हैं वो इंडिया में आ जाए। और इंडिया का ये कहना इसलिए है क्योंकि 26% टैरिफ कंपैरेटिवली उनसे कम है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही हैं, जो मैं आपको अब बताऊँगा। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यूँ तो चाहते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने अपना बेस चाइना, इंडिया, वियतनाम या ताइवान जैसे देशों में बना लिया है, वो वापस यूएसए में आ जाए, जिससे कि वहाँ पर जो है जॉब्स क्रिएट हों ज़्यादा। लेकिन दोस्तों, इतना ईजी नहीं है ये। कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब सेटअप करती है किसी कंट्री में, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए भी सेटअप करती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है लेबर कॉस्ट, जहां पर दोस्तों यूएसए में $25 से $30 पर आवर एवरेज लेबर कॉस्ट है, वहीं इंडिया में $0.5 to $2 पर आवर लेबर कॉस्ट है।
इसी की वजह से इंडिया ये देख रही है अपॉर्चुनिटी कि जब चाइना में 54% का रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है और वियतनाम में 46% का रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है और ताइवान में 32% का लग रहा है, वह इंडिया में 26% का लग रहा है। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, क्योंकि यहाँ की वर्कफोर्स एक तो बहुत 500 बिलियन से भी ज़्यादा वर्कफोर्स है हमारे पास और हमारे लेबर कॉस्ट बहुत कम है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि उन कंपनीज को हम लोग अपनी तरफ आकर्षित करें कि हमारी कंट्री में आकर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी सेटअप करें। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे सामने और भी कंट्रीज हैं जहां पर और भी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये। तो दोस्तों सबसे पहली कंट्री जो सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकती है इन रेसिप्रोकल टैरिफ का, जो ऑलरेडी फायदा उठा रही है और ज़्यादा उठा सकती है, वो है मैक्सिको। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसमें 0% टैरिफ लगता है, और मैक्सिको जो है यूनाइटेड स्टेट्स के जस्ट नीचे सिचुएटेड है, तो वहां पर शिपिंग का भी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगा। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो अपना प्लांट सेटअप कर चुकी हैं, और वहाँ की लेबर कॉस्ट की बात करें तो यूं तो इंडिया से ज़्यादा है बट यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत कम है, जो कि $3 to $5 पर आवर आती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैक्सिको के पास कि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, कि वो अपने कंट्री में उनको सेटअप कराएं। इंडिया भी के पास भी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पर एक तो जैसे चाइना में एप्पल की यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट सिचुएटेड है, वहाँ पे 90% ज़्यादा आईफोन बनते हैं। तो चाइना इंडिया पास लोकेटेड है, तो बहुत स्केल में जो है ट्रांसफर करना अपनी यूनिट को वो ईजी होगा एप्पल के लिए। और यहाँ पर जो लोकेशन है वो भी देखना पड़ेगा, जो मार्केट है वो कहाँ ओपन होती है एप्पल के लिए। और हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे कम है, 0.5 to $2 पर आवर। और दूसरा यहाँ पे 500 मिलियन से ज़्यादा की वर्कफोर्स है। लेकिन और भी कंट्रीज हैं जो इंडिया को यहाँ पर कंपटीशन देती हैं। पोलैंड की बात करें तो वहाँ पे टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रम्प ने लगाया है वो 20% का टैरिफ है, जो कि इंडिया से 6% कम है। और पोलैंड की एक खास बात है कि पोलैंड का जो लोकेशन है वो यूरोप से बहुत पास है, और यूरोप बहुत बड़ी मार्केट है। तो इसलिए पोलैंड के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो आकर्षित करे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कि वो उसकी कंट्री में आके सेटअप करें प्लांट। लेकिन वहाँ की बात करें लेबर कॉस्ट की तो $6 से $8 पर आवर है, जो कि मैक्सिको और इंडिया से भी ज़्यादा है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंट्री है जो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरफ देखी जा रही है, वो है टर्की। इसकी लोकेशन जो है बहुत स्ट्रैटेजिक है, एशिया और यूरोप के बीच में सिचुएटेड है, और यहाँ पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो सिर्फ 10% का है। और यहाँ की लेबर कॉस्ट भी $2 से $4 पर आवर है, जो कि मैक्सिको के से भी कम है, और इंडिया से तो थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर टैरिफ जो है 10% है, उसकी वजह से टर्की के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन कौन सी मेजर कंपनीज हैं जो लाइकली इस एक्शन की वजह से अपना बेस शिफ्ट करना चाहेंगी चाइना, वियतनाम और ताइवान में से। आइए समझते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 54% का टैरिफ लगाया है, वियतनाम पर 46% का टैरिफ लगाया है, और ताइवान पे 32% टैरिफ लगाया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो एप्पल, 90% उसकी मैन्युफैक्चरिंग आईफोन्स की चाइना में होती है। तो अगर ये टैरिफ जब लग जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे 9 अप्रैल से, तो सपोज करिए $1000 का एक आईफोन है, वो $1540 का पड़ जाएगा चाइना में, जो कि बहुत बड़ी कॉस्ट इंक्रीज है। इसलिए एप्पल यहाँ पर देख रहा होगा कि कौन सी कंट्री में वो अपना बेस जो है चाइना से शिफ्ट करे। दूसरी कंपनी की बात करें नाइक, अप्रॉक्स 30% ऑफ द फुटवेयर जो है चाइना में प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी स्नीकर्स की। अब बात करें जनरल मोटर्स, एक कंपनी है जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है चाइना में, तो वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ से शिफ्ट करने का देखेगा, क्योंकि 54% टैरिफ बहुत ज़्यादा होते हैं। HP जिसके लैपटॉप्स होते हैं वो बहुत सारे मैन्युफैक्चर करता है सर्वर और हार्डवेयर चाइना में। अब दोस्तों वियतनाम की बात करें तो 60% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैमसंग, जो बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका जो स्मार्टफोन प्रोडक्शन है वो वियतनाम में होता है। वहाँ पे 46% टैरिफ लगने के बाद तो वहाँ सैमसंग भी देखेगा कि कौन सी कंट्री में वो अपना भाव शिफ्ट करे। इंटेल की बात करें तो लार्जेस्ट चिप असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी उसकी वियतनाम में है, तो वो भी देखेगा कि अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करे। ऐसी एडिडास जो शूज़ कंपनी है नाइक की तरह, वो 40% उसकी जो प्रोडक्शन है वो वियतनाम में होती है, जो कि वो भी देखेगा कि अपनी वो फैसिलिटी कहाँ पे शिफ्ट करे। ऐसे ही ताइवान में जो है बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो वो भी वहाँ से भी जो कंपनीज हैं वो भी देखेंगी, बिकॉज 32% भी 26% से तो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ है कि वो कहाँ पे शिफ्ट करे। तो दोस्तों अब सवाल आता है इंडिया पे, इंडिया ने ऐसा क्यों बोला कि ये मिक्स बैग है और सेट बैग नहीं है। एक्चुअली 26% टैरिफ अगर चाइना से कंपेयर किया जाए और वियतनाम से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। और यहाँ पर जैसा बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि वो ओपन है नेगोशिएशंस के लिए कंट्रीज के साथ। तो अगर, और इंडिया ऐसी मात्र कंट्री है जिसने कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दिया है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट।
हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अब बात आती है यहाँ पे हमारे नेगोशिएशन स्किल्स की। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएट कर पाएँ अच्छे से और अपने टैरिफ को और कम कर ले तो 100% गारंटी है मेरे हिसाब से कि ये सारी कंपनीज हमारे कंट्री में आ सकती हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टैरिफ का फ़ायदा उठाने का। लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मेन ऑब्जेक्टिव ही टैरिफ लाने का उनके हिसाब से ये है कि प्रोडक्शन कंपनीज जो है वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उनकी कंट्री में आए। तो अगर वो इंडिया के टैरिफ कम कर देंगे तो सारी कंपनीज इंडिया में आ जाएंगी, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या फ़ायदा होगा उससे? उनका तो चाइना से इंडिया में कंपनीज आ जाएगी, इंडिया उसका फ़ायदा उठाएगी। तो इतना आसान नहीं होगा डील करना, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हमें पूरी मेहनत से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो। मैं हूं आपका फ्रेंडली लॉयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।